बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और आज जो है हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 2 आपके साथ में डिस्कस करूंगा। लेक्चर नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट्स आज हमें मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करना है। और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अंदर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। क्या आया, जो साइंटिस्ट है मेंडलीव्स, उसने जो अपने एलिमेंट्स जो क्लासिफाई किए, उसकी जो तरतीब बताई, उसमें क्या चीज उन्होंने कौन से स्टेटमेंट को फॉलो किया है, ये उनकी अरेंजमेंट से हम क्या सीखते हैं। तो बेसिकली तो अब स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट। उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया और अरेंज करने के बाद उन्होंने ये बताया कि प्रॉपर्टीज जो होती है ना एलिमेंट्स की। अच्छा, एक बार ध्यान में रखें स्टूडेंट्स, जो आपके पास साइंटिस्ट है मेंडली, उन्होंने प्रॉपर्टीज पर जो गौर किया है, ये कौन सी प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, बोथ फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी, इन दोनों पर फोकस किया। लेकिन उससे पिछले साइंटिस्ट जिन्होंने एटॉमिक वेट के ऊपर रखते हुए, एटॉमिक वेट को बेसिस बनाते हुए एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की, उसमें उन्होंने सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज पर फोकस किया। लेकिन मेंडलीव ने बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पर फोकस किया। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज हो, एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन रखेंगी। यानी कि जो अरेंजमेंट उन्होंने दी है, उस अरेंजमेंट में आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल अगेन प्रॉपर्टीज क्या होती चली जाएंगी, एलिमेंट्स की आपको सेम होती हुई दिखाई देंगी। जब एलिमेंट्स को किस तरह से उन्होंने अरेंज कर दिया, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है, यानी कि अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के लिहाज से अरेंज किया जाए, तो जो प्रॉपर्टीज होगी एलिमेंट्स की, उसमें आपको पीरियोडिक फंक्शन नजर आएगा। ठीक है, अच्छा, बेसिकली तौर पर स्टूडेंट जो आइडिया उन्होंने फोकस किया था मेंडलीव ने, वो आइडिया किसका था, इट इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो इससे पिछले साइंटिस्ट थे, उसमें पीरियोडिसिटी अरेंजमेंट के जरिए से जिस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन की थी, दैट वाज एक्चुअली द न्यूलैंड्स। और इन्होंने क्या किया था, उसी आइडिया को अडॉप्ट करते हुए इन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी और मजीद बहुत सारे एलिमेंट्स को उस तरह से, उस तरह जो अरेंजमेंट जैसे कि न्यूलैंड से दी थी, उसी को मेनली तौर पर एक्सटेंड किया, थोड़ी सी उसमें मॉडिफिकेशन की है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इट इज फॉर द सेक ऑफ एन एमसीक्यू कि बेसिकली तौर पर ये किसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है, दिस इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, ये अगर आपसे कोई एमसीक्यू में पूछ ले तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट एज वेल। अब अरेंजमेंट की तरफ चलते हैं। अरेंजमेंट में स्टूडेंट्स उन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी कि आपके पास एक्स एक्सिस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है, यानी कि आप स्टडीज कर सकते हैं एलिमेंट्स को ऑन एक्स एक्सिस, और वर्टिकल कॉलम्स यानी कि वाई एक्सिस की भी शक्ल में आप एलिमेंट्स को स्टडी कर सकते हैं। उन्होंने टोटल जो स्टूडेंट्स 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई, जिसको उन्होंने पीरियड्स का नाम दिया। ठीक है, इसका नाम दिया पीरियड्स का नाम दिया। देयर वाज 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस कॉल्ड एज पीरियड्स, और 8 वर्टिकल कॉलम बनाए, जिसे उन्होंने क्या कह दिया, ग्रुप कह दिया। ठीक है, so there was a 7 horizontal lines that was called by the Mendeleev as periods, and 8 vertical columns आपको इसके periodic table में नजर आते हैं, that was actually called as group। ठीक है, अब चलते हैं एडवांटेज के ऊपर। सबसे बड़ा जो मेन एडवांटेज आपको मिलता है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर स्टूडेंट, आपको मिलता है इनके गैप्स इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में जगह जगह पर रखे। किसके लिए रखे, लेफ्ट द गैप्स for the elements to be discovered। वो एलिमेंट जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे, इन्होंने प्रोडक्शन कर दी कि आने वाले दौर के अंदर वो वाले जो एलिमेंट जो कि अभी तक आपके पास डिस्कवर्ड नहीं हुए, वो आने वाले वक्तों में ये एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने उसकी एग्जैक्ट पोजीशन भी बता दी, उसका एग्जैक्ट एटॉमिक मास भी बता दिया, उसकी प्रॉपर्टी भी बताई। और इन्होंने उस 3 एलिमेंट्स के नाम जो रखे स्टूडेंट, वो नाम इन्होंने सबसे पहले रखा एका बोरॉन। ठीक है, दूसरा जो इन्होंने रखा एका एल्यूमिनियम, और जो थर्ड वन इन्होंने रखा दैट वाज एका सिलिकॉन। सो एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन, ये 3 एलिमेंट्स उन्होंने बताया कि आने वाले दौर में ये एलिमेंट दरियाफ्त होंगे और इनकी लाइफ पीरियड में ये एलिमेंट
डिस्कवर्ड भी हो गए और उसकी प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली वैसे ही मिली जैसे कि मैंडलीफ ने कई अरसे पहले बता दिया था। इवन उनके एटॉमिक वेट भी वही निकले जो कि मैंडलीफ ने एक्सप्लेन किया था। और आज आप एका बोरॉन को स्कैंडियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप एका एल्युमिनियम को गैलियम के नाम से जानते हैं और एका सिलिकॉन को आप जर्मेनियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू नाम से पूछा जाता है। एका बोरॉन को आज हम किस नाम से जानते हैं? एका बोरॉन इज कॉल्ड एज स्कैंडियम, ठीक है। स्कैंडियम के नाम से आप जानते हैं एका बोरॉन को। स्कैंडियम के बाद गैलियम के नाम से आप एका एल्युमिनियम को जानते हैं और जर्मेनियम के नाम से स्टूडेंट आप एका सिलिकॉन को जानते हैं। सो एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम एंड एका सिलिकॉन, जिससे आज आप स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम के नाम से जानते हैं। नाउ वी आर प्रोसीडिंग द डिसएडवांटेजेस ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। रॉन्गली प्लेस इन्होंने किए थे बहुत सारे एलिमेंट्स को, जैसे कि इन्होंने टेलुरियम को प्लेस कर दिया बिफोर आयोडीन, ठीक है। और इसी तरह से बहुत सारे और भी मजीद एलिमेंट्स इन्होंने क्या किया था स्टूडेंट, आपके पास जो है वो गलत प्लेस किए थे, जिसमें आपके पास और जो दूसरा पेयर था पोलोनियम को इन्होंने पहले प्लेस कर दिया था निकेल से, ठीक है। तो इस तरह से और भी मजीद इसमें आपको जो है बेटा जगह जगह पर गलती नजर आती है। जैसे टेलुरियम को आयोडीन से पहले प्लेस कर दिया था, टेलुरियम को बाद में प्लेस करना चाहिए था क्योंकि उसका एटॉमिक वेट ज्यादा है। आयोडीन को पहले प्लेस करना चाहिए था, इन्होंने क्या किया, आयोडीन को बाद में प्लेस कर दिया, ठीक है। पोलोनियम को बिफोर द निकेल, यानी कि निकेल से पहले, जबकि रखना क्या चाहिए उसको निकेल के बाद, क्योंकि पोलोनियम का एटॉमिक वेट ज्यादा होता है निकेल का कम, तो निकेल को पहले रखना चाहिए था, ठीक है। इसी तरह से और एक पेयर भी था जिसमें उन्होंने थोरियम को पहले प्लेस कर दिया बिफोर पैरियम के, ठीक है। तो थोरियम जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होता है, पैरियम का कम होता है, ठीक है। तो पैरियम पहले आना चाहिए, थोरियम बाद में, तो इन्होंने थोरियम को पहले रख दिया, पैरियम को बाद में रख दिया। और इस तरह से इन्होंने और भी जगह जगह पर ये वाली गलती बार बार रिपीट की। अच्छा, मेन इनकी बात ये थी कि इन्होंने जो क्लासिफिकेशन की थी वो इन्होंने एटॉमिक वेट्स को देखते हुए किया था। तो स्टूडेंट आज आप एक डेफिनेशन क्लास 9 के लेवल से पढ़ते हुए आते हैं, एंड दैट डेफिनेशन इज एक्चुअली कॉल्ड एज आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होता है स्टूडेंट? कोई भी एलिमेंट जो है आपके पास, ठीक है, उसके जो एटम्स हैं, उसके एटम्स में आपके पास प्रोटॉन का नंबर तो क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो उसकी तीन डिफरेंट एटॉमिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है, जिसमें प्रोटॉन नंबर तो आपके पास सेम होता है, एवरीवन हैव वन प्रोटॉन, ठीक है। लेकिन एक ऐसी स्पीशी होती है जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर 0, एक ऐसी स्पीशी होती है जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर होता है 1, एक ऐसी स्पीशी होती है जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर होता है 2। पहले वाले को आप जानते हैं प्रोटियम के नाम से, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1 AU। दूसरे वाले का आप सिंबल लिखते हैं ड्यूटेरियम, जिसका एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 2 AU। और तीसरा वाला जिसे आप ट्रिशियम के नाम से जानते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 3 AU, जो कि एक रेडियोएक्टिव फॉर्म भी है, ठीक है। तो अब आइसोटोप्स को अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स एक ही एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उसके जो मुख्तलिफ एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक वेट्स का क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर जब एलिमेंट्स को अरेंज किया तो एज अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव जिस एलिमेंट का एटॉमिक वेट एक दूसरे से डिफरेंट है वो सारे एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। सो एज अकॉर्डिंग टू मेंडलीव तमाम आइसोटोप्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए, और जब मुख्तलिफ हैं तो उनकी जगह भी होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल में। तो इन्होंने कोई गैप नहीं छोड़ा, नो गैप्स फॉर व्हिच एलिमेंट, नो गैप्स फॉर आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। यानी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इन्होंने उनके आइसोटोप्स के लिए कोई भी प्लेसमेंट, कोई भी जगह फिक्स नहीं की। सो इट वाज ऑल अबाउट स्टूडेंट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया। और मेंडलीव्स के अंदर यहाँ पर ये वाला पोर्शन एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टेटमेंट आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूरा पोर्शन आपका सेम एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपका रॉन्गली प्लेस्ड एलिमेंट्स के पेयर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। आइसोटोप्स के हवाले से जो पॉइंट इसका है वो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। So this is all about the Mendel's periodic table that we have discussed. So इंशाल्लाह next lecture के अंदर आपसे next topic के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए students अल्लाह हाफिज।